सुबह से ही आज तेलंगाना भर की आवाम मनुगुड़ा हल्का असेंबली के नतायज जानने के लिए बेताब थी। उनका इंतजार खत्म हुआ। मनुगुड़ा हल्के के इलेक्शन में बीजेपी से कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार टीआरएस ने ये सीट जीत ली है। जबरदस्त चुनावी कैंपेनिंग, रैलियों में एक दूसरे पर संगीन इल्जाम, ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश करने के बाद आखिरकार मनुगुड़ा की सीट पर टीआरएस ने कब्जा जमा लिया है। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके और 10,000 से ज्यादा वोट के बड़े फर्क से जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार कोमटी राजगोपाल रेड्डी ने 90,000 से ज्यादा वोट, कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी स्रवंती ने 21,000 से ज्यादा वोट, तो वहीं बीएसपी उम्मीदवार ए शंकराचार्य ने 3,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। तेलंगाना के हल्का असेंबली मनुगड़ा में 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती चोटुपल, नारायणपुर, मनुगुड़ा, चंदूर, मरीगुड़ा मंडल में शुरू हुई। आज जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, वैसे ही पूरे तेलंगाना की निगाहें इस सीट के नतायज पर टिकी हुई थी। सुबह से जैसे ही गिनती का आगाज हुआ, तब से ही हंगामा देखा गया। वोटों की सुस्त रफ्तारी से गिनती के बाद जैसे जैसे राउंड के नतायज सामने आते जा रहे थे, वैसे वैसे लोगों में तजस्सुस भी बढ़ता जा रहा था। शुरुआत से ही टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कांटे की टक्कर देखी गई। शुरुआत में जहां बीजेपी ने वोटों की सुस्त रफ्तार काउंटिंग पर एतराज जाहिर किया, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के एतराज को ये कहते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि वोटों की काउंटिंग यानी गिनती इत्मीनान बख्श अंदाज से हो रही है। पहले ही राउंड में जहां टीआरएस ने लीड ली, तो वहीं दूसरे और तीसरे राउंड में बीजेपी ने टीआरएस को पीछे छोड़ते हुए लीड बना ली थी। दूसरे और तीसरे राउंड में बीजेपी की जानिब से लीड लिए जाने के बाद तजस्सुस बढ़ता गया। ताहम उसके बाद बाकी के तमाम राउंड्स में बीजेपी लीड नहीं कर पाई। हालांकि टीआरएस से वो महज 4 या 500 वोटों का फर्क बनाती रही, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान ये फैसला कर पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा। इस दरमियान जब 6 राउंड हो गए, तब बीजेपी के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया और वो वहां से जाते हुए नजर आए। ऐसे में जहां उन्होंने चोटुपल से आने वाले नतायज को खुद के लिए झटका करार दिया, तो वहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली है। కాబట్టి ఇంకా వెయిట్ ఇప్పుడే కదా ఇప్పుడే మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారా? అంటే ఒకటి చౌటుపల్లి మండలంలో నేను అనుకున్న మెజార్టీ రాలేదు. 4 రౌండ్లు అయిపోయేసరికి 300 టీఆర్ఎస్ ఉంది. చౌటుపల్లి మండలంలో చౌటుపల్లి రూరల్లో నారాయణపురం గ్రామాల్లో కొంచెం बीजेपी మెజార్టీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఒకటి రాలేదు. 5वें और छठे राउंड के बाद मुसलसल सबकत बनाए हुए टीआरएस के नतायज जब सामने आए, तो टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ी। वहीं तेलंगाना भवन में टीआरएस कारकुनों की बड़ी तादाद जश्न मनाती हुई नजर आई। बहरहाल मनुगुड़े में टीआरएस की जीत ने जहां रियासत में केसीआर को नई सियासी ताकत दी है, तो वहीं बीजेपी से मिली कांटे की टक्कर ने रियासत में नई अपोजिशन के उभरने के इशारे भी दिए हैं। मनुगुड़ा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के अभी 4 या 5 राउंड हुए ही थे कि इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों ने यह कहते हुए एहतजाज शुरू कर दिया कि उन्हें सही मालूमात या वक्त पर मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। मीडिया नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इंतहाई बरहम मीडिया नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि काउंटिंग के 4 राउंड मुकम्मल होने तक उनको तफसीलात फराहम ही नहीं की गई। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं
तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।